सभी प्रकार के भेदभावों को छोड़कर एकजुट होकर देश का निर्माण करना है और यह तभी संभव हो सकता है जब हम सब एक हों। देश का विकास करने वाला व्यक्ति ना कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान हो, वो सिर्फ एक इंसान हो। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। प्राचीन काल में देश के विकास के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते थे, लेकिन वर्तमान काल में देश की उन्नति के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, उसी के विषय में हम आज बात करेंगे। पहले लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो भी वे अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की तो कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की तो कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। करहा उठती है वो देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। अरे जिन युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी थी अपने राष्ट्र को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 की स्क्रीन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम ना एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के इतने ही इच्छुक है ना, तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें बाहर से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I am being an Indian, I being a student, I being a single daughter of this motherland, I am proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करती हूँ उन सभी व्यक्तियों को जो अपनी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अच्छे से निभाते हैं। धन्यवाद।